दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परमार सफायर AWPL आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार ट्रेनिंग में। अगर ये ट्रेनिंग आपने समझ लिया तो मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि आप आने वाले समय पर जो बड़ी सफलता आप हासिल करना चाहते हैं वो इस बिजनेस के माध्यम से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग AWPL में काम कर रहे हैं और हमारी AWPL संस्था हर क्वार्टरली में हमको एक बोनंजा ऑफर देती है। ये बोनंजा ऑफर सिर्फ हमारे लिए एक ऑफर नहीं है दोस्तों, एक मौका है, एक चांस है। अगर आप इसे कर लें तो आप यहाँ पर सफलता अर्जित करते हैं। जितने भी टॉप चेहरे हैं दोस्तों AWPL के, वो सभी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आए हैं और इस स्ट्रेटेजी पर काम करके एक बड़ी सफलता अर्जित कर चुके हैं। तो आप उनको अपना मेंटोर मानते हैं, उनकी सफलता को फॉलो करते हैं, तो आपको ये स्ट्रेटेजी पकड़नी पड़ेगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट जो हमारा क्वार्टरली गया था उसमें आप सबको पता है कि थाईलैंड का एक बोनंजा मिला था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी स्ट्रेटेजी को अपनाकर मैंने उस बोनंजा को मात्र 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया है। तो उसी प्रकार का कुछ फॉर्मूला मैं आज आपको देने वाला हूं, इसे समझिएगा और स्लाइड के माध्यम से एक एक बात आपको बताने वाला हूं ताकि क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप स्लाइड देखिए, स्लाइड पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है जहां पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है विंटर बोनंजा ए ब्यूटीफुल ट्रिप टू जैसलमेर एंड वियतनाम 3 नाइट 4 डेज, यानी कि 3 रात और 4 दिन के लिए आपको ये बोनंजा ऑफर मिल रहा है हमारी संस्था के द्वारा, जो 2 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हमको एक टारगेट मिल चुका है और जब आपको टारगेट मिलता है यानी कि एक लिमिट वर्ड्स में आपको टारगेट मिला है जिसमें अलग अलग रैंक के अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप ब्रॉन्ज है तो आप यहां पर देख सकते हैं 1400 यानी कि 1400 SP इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपके SEO ग्रुप और SGO ग्रुप से आपको 1400 SP करने होते हैं तो आप जैसलमेर ट्रिप को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप वियतनाम के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वियतनाम के लिए है 2800 SP इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों ही ग्रुप से आपको करने होते हैं। तो ये कब तक करने हैं? 31 दिसंबर 2025 तक आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे आपके रैंक है उस हिसाब से आप इस बोनंजा ऑफर को ऑलरेडी देख चुके हैं और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि सर मुझे कितना बोनंजा में अपना SP करना होगा। फॉर फ्रेशर देखिए ये समझना जरूरी है, हमारे नए साथियों को समझाना जरूरी है कि जैसलमेर ट्रिप जो राजस्थान में होती है दोस्तों, राजस्थान डिजर्ट सफारी है 3 नाइट 4 डेज, 1400 SP 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर, यानी कि एक आपके पास में ऑफर आ गया है कि ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है तो आप जैसलमेर ट्रिप ले लेंगे। वियतनाम ट्रिप इंटरनेशनल टूर है दोस्तों 3 नाइट 4 डेज का, जिसमें हमें 2800 SP दोनों तरफ करना होता है, जो कि 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं बात करता हूं ब्रॉन्ज के लिए, यानी कि फ्रेशर और ब्रॉन्ज का एक ही टारगेट है, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी लोग अपना उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आपका रैंक है उसके हिसाब से। हालांकि मैंने कैलकुलेशन दे रखा टोबाज लेवल तक का, वो मैं आपको लास्ट की स्लाइड में बताऊंगा, तो उसमें आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। अब नीचे एक वर्ड देखिए, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी आपको इंडिया का ट्रिप चाहिए या इंटरनेशनल। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्लान को, तब तक चीजें बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो समझिए इसको कि कैसे सीख सकते हैं। देखिए 3 मंथ SP ब्रेकडाउन, आपको 3 महीने का आपका ब्रेकडाउन कैसे करना है SP को, ये समझिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने आपके पास में, आज शुरुआत समझ लीजिए अक्टूबर की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों यहां पर आप समझिए कि जैसलमेर टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है। लगभग आप अपने इस बोनंजा को क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए परसेंटेज के हिसाब से। तो देखिए मैंने वहां पर परसेंटेज भी लिखी है, 25 से 28% आपको अपना बिजनेस निकालना है अक्टूबर के महीने में। लगभग 400 SP के करीबन बैठता है आपका, हर वीक देखा जाए तो 100 SP के करीबन बैठेगा। नवंबर महीने में आपको 32 से 35% करना है अपने ही बिजनेस का, जो आपको टारगेट दिया गया है 1400 SP। और आपको दिसंबर महीने में ये 39 से 40% करना है, लगभग आपका 550 SP के करीबन बैठता है। तो यहां पर आप जैसलमेर कर पाएंगे। और अगर आप इसे बढ़ा करके जो आपकी पोटेंशियल है और टैलेंट के हिसाब से आप काम करते हैं तो आप वियतनाम टारगेट में क्या करना है, सेम टू सेम आपको इक्विवेलेंट में बांटना है, यानी कि परसेंटेज में बांटना है अपने टारगेट को, यानी कि 2800 SP है। अगर आप 25 से 28% इसको करते हैं तो लगभग आपको 800 SP करने होते हैं। एंड अगर आप 32 से 35% करते हैं तो आपको 900 SP के करीबन करने होते हैं। और 39 से 40% आपको आपके दिसंबर महीने में करने होते हैं, जिसमें लगभग आपके 1100 SP होते हैं। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी है जहां पर आप अपने काम को एक टारगेट के रूप में ले सकते हैं।
आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी और फॉलो करते हैं तो उस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वीकली प्लानिंग आपको करनी होगी। यानी कि आपको पहला वीक लगभग 100 एसपी, अगर आप 1400 पे काम कर रहे हैं और अगर 2800 पे कर रहे हैं तो आप डबल कर लीजिए लगभग उसको 180 एसपी के करीबन। ऐसे आप अपने पूरे महीने को 4 वीक में डिवाइड कर लीजिए और आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, ये आप कागज पेन लेकर के अपनी डायरी पे लिखिए। जब तक आप इस काम को अपनी डायरी पर नहीं लिखेंगे आपकी ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहिए, साथ में लिखते भी जाइए, तो ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जाएगा और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। और साथ में अगर टीम हो गया तो फिर बात कहने ही कुछ और है दोस्तों, तो टीम को भी आप करा सकते हैं, तो जल्दी आपका कवर अप होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी वीक ओनली 4 to 5 ऑर्डर, यानी कि 4 to 5 ऑर्डर आपके लगने चाहिए मेरे भाई। अगर ये नहीं लगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या करना है, कम से कम 4 से 5 प्लान डेली आपको करना होगा, तभी जाकर के सिस्टम आपका बन पाएगा। 2 नई जॉइनिंग तो आपको करनी ही होंगी हर वीक। तो आप समझ लीजिए कि आप ट्रैक पे चल रहे हैं, यानी कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब एक नेक्स्ट स्लाइड है जहां पर आप समझिए कि आपको अपने काम को किस तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस को एनालाइज करना नहीं सीखोगे तब भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी आने वाली है। तो क्या करना है, इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने बिजनेस को टेक्निक तरीके से एनालाइज करना सीखिए। डेली अपनी डायरी में लिखिए कितना प्लान किया, डेली अपनी डायरी में लिखिए कितना क्लोजिंग किया, डेली अपनी डायरी में लिखिए कितना फॉलोअप किया, डेली अपनी डायरी में लिखिए कितना लिस्ट में नाम ऐड किया, और डेली आप लिखिए कि कितना बिजनेस आपने किया। जब आप ये एनालाइज करते हैं ना अपने बिजनेस को, आपके पास डायरी तो होगी ना, एक अपने काम की डायरी लिखिए यार। हर दुकानदार रखता है, हर बिजनेसमैन रखता है, डेली एनालाइज करते हैं। जितने भी हमारे भारत के बैंक है सब डेली एनालाइज करते हैं कि आज कितना लेन देन हुआ है, तब क्लोजिंग करके घर पे जाते हैं वो लोग। तो जब बड़े बिजनेस आप करना चाहते हैं तो क्या एनालिसिस वाला सिस्टम आपको नहीं अपनाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करके देखिए आपका 1 हफ्ते में ही बिजनेस लेवल कैसे आगे बढ़ता है। दोस्तों ये पॉइंट थे जो बहुत खास हैं, जिनको मैं खुद अपनाता हूं और जिन पर मैं काम करता हूं, और यही वजह है कि ये जो चीजें हैं, जो भी टारगेट आते हैं वो आसानी से आपके कवर अप हो जाते हैं। मेरा आपको सिर्फ बताने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पिछले 2-3 स्लाइड में बताई हैं, अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। डेली एनालाइज करो खुद को कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, ये बहुत जरूरी है हर एक लीडर के लिए। तो इसको अगर आप करते हैं तो चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। रिटेलिंग सिस्टम भी आपको अपनाना पड़ेगा। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको रिटेलिंग सिस्टम जरूर अपनाना पड़ेगा। मिनिमम कम से कम 100 एसपी आपका 1 हफ्ते में होना चाहिए यार। अगर आप खुद करेंगे तो चीजें आपकी निकलना बहुत आसान हो जाएगी। जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें कुछ आपको ग्राहक भी मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, हो सकता है कोई लीडरशिप की क्वालिटी रखता हो, तो मोस्टली आपको ग्राहक ही मिलेंगे। और अगर आप 4-5 लोगों के पास जा रहे हैं तो बड़े आराम से आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं यार। 12-13 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। आप किसी से मिलते हैं तो हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी आदमी को इशू है किसी भी प्रकार का, या घुटने की प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है, तो वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करा सकते हैं, अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिटेलिंग भी बढ़ जाएगा। ये बड़ा आसान तक काम है, इससे आपका बिजनेस डेली बढ़ेगा। तो इससे बढ़ेगा तो कुछ लोग भी मिलेंगे आपको। तो ये आपको सेल्फ करना है। ये जब मेहनत करेंगे ना आप, शुरू के 4-5 लेवल तो आदमी को खुद मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर के बड़ा बिजनेस बनता है। तो ये आप करिए खुद। अब यहां पर देखिए कि आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। देखिए कोई भी आदमी काम करता है तो दोस्तों बेनिफिट के लिए काम करता है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूं, एक फ्रेशर आदमी जो इस बिजनेस में नया आता है, जो इस महीने शायद आया हो, उसके लिए है क्या है, फ्री ट्रिप। यानी कि दोनों आपको फ्री ट्रिप मिलते हैं, जैसलमेर की या फिर वियतनाम की, जिस पर आप मेहनत करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अर्निंग क्या होगा अगर मैं जैसलमेर निकालता हूं। तो दोस्तों कोई भी नया फ्रेशर अगर वो जैसलमेर की ट्रिप को क्वालिफाई करता है तो आप देखिए इंसेंटिव प्लस बोनस 2 चीज उसको मिलेंगी। यहां पर 14,000 प्लस 6,000, यानी कि 14,000 तो उसका इंसेंटिव हो जाए क्योंकि 1400 की मैचिंग हुआ है, और दूसरा 6,000 उसका जो लेवल हुआ है उसके हिसाब से उसको अर्निंग मिल जाएगी। तो टोटल उसकी जो कमाई होती है वो 3 महीने की 20,000 के करीबन हो जाएगी। अगर वो वियतनाम के लिए काम करता है मेरे भाई, तो उसका इंसेंटिव प्लस बोनस देखिए आप 28,000 प्लस 15,000 हो जाएगा उसके लेवल के हिसाब से, और उसको 43,000 की इनकम यहां हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं, एक 43,000 रुपए अगर कमाने वाला व्यक्ति देखा जाए जो 3 महीने में कमा रहा है, तो लगभग आपका ये 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एवरेज निकलता है। तो जो एक अच्छा एवरेज होता है शुरुआत में ही। आपको
लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस हो जाएगा, रॉयल राजस्थान वाइब्स आपको मिलेंगी अगर आप जैसलमेर जाते हैं, और आपको फ्री इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है अगर आप वियतनाम ट्रिप क्वालिफाई करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो रैंक होगा वो भी ग्रोथ हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जैसलमेर ट्रिप को क्वालिफाई करते हैं, जो फ्रेशर है हमारे साथी उनका सिल्वर रैंक हो जाएगा, और अगर आप वियतनाम ट्रिप हासिल करते हैं तो आप गोल्ड हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको एनालाइज करो बैठ करके, आपको लिखना चाहिए हर एक स्लाइड को कि कैसे इस पर काम किया जा सकता है। अब जब सोचना ही है तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए यार, तो वियतनाम ट्रिप के बारे में सोचो ना, उसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाओ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टीम भी आपकी बनती जाएगी इसमें, यानी कि एक सबसे बड़ा जो हमारा काम होता है वो नेटवर्क बनाने का होता है। तो अगर आप इस टारगेट पर काम करते हैं तो आपकी टीम भी बनेगी। आप अगर जैसलमेर ट्रिप पर भी काम करते हैं तो आपकी 14 लीडर्स की टीम बनती है दोस्तों, जो लगभग आपके एसईओ और एसजीओ में एक अच्छी टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट जब टारगेट आएगा तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है वियतनाम ट्रिप अगर आप अच्छे से हासिल करते हैं तो आपके 28 लीडर की एक टीम बनती है जो आपके एसईओ और एसजीओ ग्रुप में आपके हो जाएंगे, और एक बड़ी टीम के आप लीडर बन जाएंगे। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। चलिए दोस्तों इस स्लाइड को भी समझते हैं जो मैंने शुरुआत में आपको कही थी, हमारे जो साथी सिल्वर और टोपाज है तो उनको भी देखिए एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिलती है। आप इस स्लाइड को समझिए, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एमराल्ड है या टोपाज है। हालांकि सीनियर लीडर तो इस चीज का एनालाइज बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्लाइड के माध्यम से आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है अपने 3 महीने की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। उतारिए बैठ करके और वहां पर पॉज करके आप लिखिए सब कुछ अपनी डायरी के अंदर कि मेरा जो रैंक है मुझे कैसे करना है। अगर आपका मान लिया रैंक एमराल्ड है तो आपके पास में कुछ लोग प्लेटिनम भी होंगे, गोल्ड भी होंगे, सिल्वर भी होंगे, फ्रेशर भी होंगे और ब्रॉन्ज भी होंगे। ये स्ट्रेटेजी लेकर आपको अपनी टीम के अंदर लेकर जाना है और अपने एक एक लीडर को बताना है कि भाई ऐसे काम होगा, और ये काम आपको जल्दी करना है। ये स्ट्रेटेजी आपको जल्दी देनी है अपनी टीम को ताकि वो लोग इस पे काम करना शुरू कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी स्ट्रेटेजी पर मैं काम करता आया हूं आज तक, और इसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से मैंने आज तक जितने भी बोनंजा है वो सारे क्वालिफाई करे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप बोनंजा क्वालिफाई करते हैं लगभग 8 से 10 तो आपको इस कंपनी में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यही आपके लीडर भी बताते होंगे ना आपको, जो सीनियर लीडर हैं। अगर आपके सीनियर लीडर इस बात को बोल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सीनियर की बात को मानना चाहिए। तो अगर आप उनकी बात को मानेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी प्रकार से आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है ताकि मैं और अच्छी ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आऊं और अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज आपके लिए लेकर आऊं। और मैं ये वादा करता हूं कि आने वाले समय पर आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं ताकि आप आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।